आज हम डिस्कशन कर रहे हैं चुंबक पर। किस पे? चुंबक पर। देखिए, ये रहा हमारा चुंबक। ये हमारा चुंबक। सबसे पहले हम चुंबक कहते किसको हैं, इस पे डिस्कशन करेंगे। वैसे पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्या कहलाता है? चुंबक। क्या कहलाता है? चुंबक। ध्यान रखिएगा, ये आपका चुंबक है। क्या है ये? तो बात होता है कि अब चुंबक का आकर्षण है तो किधर से आकर्षण होगा? देखिए सर, ध्यान रखिएगा कि चुंबक अपने दो जगहों से, एक इधर और एक इधर, दोनों जगहों से ज्यादा आकर्षित करती है ना? ज्यादा आकर्षित करती है। तो कहता है कि भाई इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, जहां से वो ज्यादा आकर्षित करती है कि नहीं? चुंबक के इधर से भी सटाइएगा तो सट ही जाएगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं सटेगा। अब हम चुंबक के ध्रुव के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो ये है आपका चुंबक का एक ध्रुव और दूसरा ध्रुव ये है, या एक ध्रुव ये, दूसरा ध्रुव ये। चुंबक का एक होता है उत्तरी ध्रुव, जिसको एन से इंडिकेट किए, एन फॉर नॉर्थ, एन फॉर नॉर्थ, और ध्रुव दैट मीन्स पोल, नॉर्थ पोल। और ये आपका क्या है? एस, दैट मीन्स साउथ पोल, साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल साउथ पोल कहते किसको है? ऐसा जरूरी नहीं है कि यही आपका नॉर्थ पोल हो और यही आपका साउथ पोल हो। आप एक चुंबक लीजिए, उसको धागा से बांध दीजिए, ठीक है? और देखिए कि जिधर उसका, आप जो खड़े हैं जिस दिशा में, आप देखिए चुंबक को बांध करके कि चुंबक का उत्तर की दिशा में कौन सा ध्रुव आया और दक्षिण की दिशा में कौन सा ध्रुव आया। तो उत्तर की दिशा में जो ध्रुव होगा वो उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण की दिशा में जो ध्रुव होगा वो दक्षिणी। ठीक है? आप यहां से बांधे, हमने बांधा, हमने एक धागा से बांधा और बांध करके हाथ में लटका करके देखा तो इधर ये वाला आया और इधर ये वाला। मेरे हिसाब से नॉर्थ साइड इधर है, नॉर्थ साइड इधर है तो नॉर्थ पोल हो गया, साउथ साइड इधर है तो साउथ पोल हो गया, है कि नहीं? अब कह रहा है इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो चुंबक का वो ध्रुव जो उत्तर की दिशा में हो उत्तरी ध्रुव, चुंबक का वो ध्रुव जो दक्षिण की दिशा में हो दक्षिणी ध्रुव, है कि नहीं? अब कह रहा है उसमें सजातीय ध्रुव और विजातीय ध्रुव। अगर मान लिया जाए कि मेरे पास है दो चुंबक, एक ये ऊपर में है और ये मैंने अभी एक बनाया, अगर हम दोनों चुंबक को लेकर जाते हैं, इसका भी नॉर्थ और इसका भी साउथ, ध्यान दे, कभी भी नॉर्थ साउथ को और साउथ नॉर्थ को आकर्षित करती है, न कि साउथ साउथ को और नॉर्थ नॉर्थ को। अब आती है बात कि सजातीय ध्रुव की बात आई है ना? तो सजातीय ध्रुव किसको कहेंगे? अगर मान लिया जाए कि नॉर्थ नॉर्थ और नॉर्थ है तो ये दोनों क्या हो गया? एक का नॉर्थ दूसरे का भी नॉर्थ, तो क्या हो गया? सजातीय ध्रुव। एक का साउथ दूसरे का साउथ, क्या हो गया? सजातीय ध्रुव, है ना? अब बात करते हैं विजातीय ध्रुव की। किसकी बात होगी? विजातीय ध्रुव की। तो विजातीय ध्रुव में आप देख रहे हैं इसका साउथ और इसका नॉर्थ, दोनों एक दूसरे का क्या है? विजातीय ध्रुव। इसका नॉर्थ और इसका साउथ, ये क्या है? एक दूसरे का विजातीय ध्रुव, है ना? अब बात करते हैं, आगे चलते हैं, चुंबकीय पदार्थ किसको कहेंगे? चुंबकीय पदार्थ किसको कहेंगे, है ना? तो चुंबकीय पदार्थ आप उसको कहिएगा जो जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो वैसे पदार्थ जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, लेकिन वो कैसा पदार्थ होगा? चुंबकीय पदार्थ। कैसा पदार्थ होगा? तो चुंबकीय पदार्थ को ही ना अपनी ओर खींच रहा है। अगर चुंबकीय पदार्थ नहीं होता तो खिंचाता नहीं, है कि नहीं? तो उसका उदाहरण भी मैंने दिया है। चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण कौन कौन हो सकता है? फेरिक, कोबाल्ट, निकेल और भी है कि नहीं? और इन्हीं सबका मिश्र धातु भी हो सकता है, जिसको क्या करेगा? चुंबक अपनी ओर आकर्षित करे, इसलिए क्या है? चुंबकीय पदार्थ।
अब अचुंबकीय पदार्थ किसको कहेंगे? तो चुंबक आपके पास है, अगर कोई पदार्थ आप लेके जा रहे हैं और चुंबक उसको आकर्षित नहीं कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? अचुंबकीय पदार्थ। एक चीज और, चुंबकीय पदार्थ उसको भी कहते हैं जिनसे चुंबक बनाए जा सकते हैं। जिनसे चुंबक बनाए जा सकते हैं उसको चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, है कि नहीं? एक चीज और देखना है, वो क्या देखना है? तो चुंबकीय अक्ष, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष। समझ में आया? आगे क्या कह रहा है? आगे है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र किसको कहेंगे? वैसा चुंबक का क्षेत्र जिसमें चुंबक किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। किसी वस्तु को तो कौन सी वस्तु हो सकती है? चुंबकीय पदार्थ ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लेकर के आप चले जाइए उसको आकर्षित कराने, तो वह आकर्षित नहीं करेंगे, है कि नहीं? तो चुंबकीय पदार्थ को अगर लेकर जा रहे हैं इसके क्षेत्र में, अगर ये आकर्षित कर लेती है तो वो क्षेत्र क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। दैट मीन्स चुंबकीय क्षेत्र, अगर हम यहाँ रखते हैं वस्तु को, लोहा को यहाँ रखते हैं, अगर ये खींच लिया तो लोहा क्या है? चुंबकीय पदार्थ। और ये क्या है? यहाँ पर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ ला करके रखे, यहाँ पर देखें लोहा को, यहाँ खींच लिया तो समझिए यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र है। अगर यहाँ पर हम लेकर चलते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं, धीरे 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 धीरे, जहां तक वो आकर्षित कर सकता है वो उसका चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। और जहां वो आकर्षित करना बंद कर दिया, मान लिया जाए कि मैंने कोई चुंबकीय पदार्थ लिया, जैसे लोहा ले लिया, लोहा, और इसके रिफरेंस में, इसके नहीं क्योंकि इससे निकट पड़ रहा है ना, तो इसके रिफरेंस में हम लेकर के चलते हैं लोहा, यहाँ पर रख दी। यहाँ पर अगर नहीं खींच रहा है यहाँ से लोहा कोई ये वाला, तो समझिए ये चुंबक नहीं खींच रहा है यहाँ तक के, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ तक के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? अचुंबकीय क्षेत्र। जहां पे चुंबक चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित कर सकता है चुंबकीय क्षेत्र, जहां पर नहीं कर रहा है वो क्या कहलाएगा? अचुंबकीय क्षेत्र। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। एक पॉइंट और हमको देखना है, वो है चुंबकीय बल। जिस बल से चुंबक चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर रही है उस बल को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय बल। कोई डाउट नहीं ना?